जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ का सबक। सुबह के 9 बज रहे थे। गंगा देवी जी डरी सहमी घबराई सी दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के पास गई। बेटा देख तो, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखा ला। उनके हाथ पैर भी सुन्न हो रहे हैं, शरीर भी ढीला सा लग रहा है। घबराई हुई आवाज में गंगा देवी जी ने अपने बेटे शुभम से कहा। शुभम, जो अपने ऑफिस के काम में लैपटॉप पर लगा हुआ था, अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर तक गंगा देवी जी आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखती रही, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा शुभम, गंगा देवी जी जैसे ही दोबारा कहने ही लगी थी, इतने में उसकी पत्नी ममता बाहर आई, जो केवल नाम की ही ममता है, पर स्वभाव से एकदम तेज तर्रार है। वह गंगा देवी जी पर जोर से चिल्लाते हुए बोली, माँ, आप देख नहीं रही हैं? यह अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। आपकी तो दिन भर की फरियाद खत्म ही नहीं होती। अब यह ऑफिस का काम करेंगे या आप दोनों की सेवा में ही लगे रहेंगे? अपनी बड़ी बहू ममता के मुँह से कड़वाहट भरी बातें सुनकर गंगा देवी जी ने अपने छोटे बेटे का दरवाज़ा खटखटाया। तभी छोटी बहू खुशी बाहर आई। खुशी का नाम भी उसी की स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। क्या बात है माँ, क्यों दरवाज़ा पीट रही हैं? एक रविवार का दिन तो मिलता है आराम करने को, उस दिन भी आप चैन से सोने नहीं देती। वह तो ठीक है बहू, अगर कोई ज़रूरी बात ना होती तो मैं ना उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ जी, आप बड़े भैया को भी तो कह सकती थी ना। पिछली बार भी यही लेकर गए थे बाबूजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है, ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देगा, उसके बाद दवाई खरीदो। वह क्या अलग है? हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जिसमें से तोड़ तोड़ कर हम बाबूजी का इलाज करवाते रहेंगे? ऐसा कहकर छोटी बहू ने दरवाज़ा फिर से गंगा देवी जी के मुंह पर बंद कर दिया। अपने बेटों के हिस्सों का जवाब अपनी दोनों बहुओं से पाकर गंगा देवी जी अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थीं। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर अपनी आंखों के आंसू अपने पल्लू से पहुंचती हुई वापस अपने कमरे में चली गईं, जहां उनके पति अशोक जी आशा भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहे थे। फिर अपनी वेदना को छुपाते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए गंगा देवी जी बोली, वह पूरा हफ्ता काम करते करते थक जाते होंगे ना बच्चे, इसलिए मैंने उनसे कहा ही नहीं। मैं ही आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे गंगा, तुम्हें पता तो है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे दोनों नालायक बेटों ने तुम्हें क्या जवाब दिया होगा? अरे आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए, मैं हूँ ना आपके साथ। ऐसा कहते हुए जैसे तैसे अपने पति को संभाल कर गंगा देवी जी उन्हें पास के अस्पताल ले गई। लेकिन डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी का अंदेशा बताते हुए उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। मन मसोस कर गंगा देवी जी और अशोक जी घर लौट आए। रात के समय अशोक जी तो सो गए, लेकिन गंगा देवी जी की आंखों से नींद गायब थी। सोचने लगी, इस उम्र में जब शरीर साथ छोड़ देता है तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप की ज़रा भी परवाह नहीं है। माँ बाप तो जैसे उनकी दुनिया में अब आते ही नहीं हैं। जब अपनी सारी जमा पूंजी को हमने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका कैरियर बनाने में लगा दी, तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत भी आएगी। दोनों ही बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को पाई पाई को मोहताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी हो, उस इंसान के इलाज के लिए आज उनके पास पैसे नहीं हैं। जब बेटों को ही चिंता नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूं? पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहां से आएगा? यह सोच सोच कर गंगा देवी जी का दिल बैठा जा रहा था। आधी रात हो चली थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं। उनकी ओर देखा तो वे छाती पकड़कर झटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थीं। गंगा देवी जी ने तुरंत अपने बेटों को कमरे के दरवाजे को खटखटाया और जोर जोर से उन्हें पुकारा,
देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, अशोक जी इस दुनिया से ही चले गए। गंगा देवी जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अशोक जी की 13वीं के बाद से ही दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे की बात आ गई। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी परेशानी आई। मकान में केवल 4 ही कमरे थे। दोनों बहुओं ने अपने लिए 2-2 कमरे सुनिश्चित कर लिए और गंगा जी का सामान एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। दलील यह दी गई कि अब पिताजी तो है नहीं, तो केवल माँ जी को इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है, उनका गुजारा तो स्टोर रूम में ही हो जाएगा। उधर गंगा देवी जी यह सोचकर हैरान थी कि कैसे उनके पति के जाते ही उनकी ज़िंदगी को हाशिए पर रख दिया गया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह तो बस एक शुरुआत मात्र थी। गंगा देवी जी का अपनी रसोई पर से भी अधिकार समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहुओं ने अपनी अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। गंगा देवी जी का खाना भी बहुओं के रहमो करम पर ही चल रहा था। दोनों बहू की रसोई में उनका जाने पर भी प्रतिबंध था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर का बाहर पड़े, इस बात का ध्यान में रखते हुए दोनों ने गंगा देवी जी के 3 वक्त के खाने को 2 वक्त के खाने में बदल दिया था। सुबह की चाय और नाश्ता छोटी बहू दिया करती थी और शाम की चाय और खाना बड़ी बहू के यहाँ पे दिया जाता था। बेचारी गंगा देवी जी जैसे तैसे मन मसोस कर दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और गंगा देवी जी पहले से और भी अधिक बूढ़ी तथा और भी अधिक लाचार हो गई। लेकिन इतने बुढ़ापे के बावजूद भी वह रोज नियम से मंदिर जाया करती थी। आज जब गंगा देवी जी मंदिर से लौटकर घर वापस आईं, तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी यादों में गुम हो गई। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उनकी छोटी बहू आई और बोली, यह लीजिए खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी गंगा देवी जी के सामने रखकर तेजी से वापस चली गई। बहू के कल के व्यवहार के कारण उनकी भूख तो पहले ही मर चुकी थी, परंतु फिर भी गंगा देवी जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो जो बची कुची भूख भी थी वह भी मर गई। अभी कल की ही बात थी कि गंगा जी को छोटी बहू की रसोई से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वह समझ गई थी कि आज रसोई में खीर बनाई जा रही है, जो कि उन्हें बेहद ही पसंद हुआ करती थी, लेकिन संकोच के कारण मांग नहीं पा रही थी। परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है, इसलिए जैसे ही खुशी उनके सामने चाय लेकर आई, उन्होंने शर्म छोड़कर आखिरकार बहू से पूछ ही लिया, बहू आज तुमने क्या खीर बनाई है? अगर बच गई हो तो थोड़ी सी मुझे भी दे दो। केवल इतना ही कहने की देर थी कि खुशी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, दिन भर खाली इसी चीज़ का ध्यान है, रसोई में क्या क्या बन रहा है? सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो राम नाम में ध्यान लगाओ। अरे बच्चों के लिए थोड़ी सी खीर बनाई थी, लेकिन इन्हें पहले खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है? दादी होते हुए भी अपने पोते पोतियों के खाने पर बराबर नज़र रखती हो। यह सुनकर गंगा देवी जी का तो मानो कलेजा ही फट गया हो। सचमुच आज तो अपमान की हद ही हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कटी सुनने के बाद उसके द्वारा बोले गए एक एक शब्द सोच सोच कर उनके मन में तीर चुभने जैसा एहसास हो रहा था। छोटी तो छोटी, अक्सर बड़ी बहू भी गंगा देवी जी को ऐसे ही ताने सुनाती रहती थी। अक्सर उन्हें खाना सबके खाने के बाद देर से ही दिया जाता था, इसलिए वह भूखी ही रह जाया करती थी। एक दिन जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने फ्रिज में रखे हुए थोड़े से फल निकाल कर खा लिए और उन्हें ऐसा करते देख उनकी बड़ी बहू ममता ने देख लिया। शर्म नहीं आई माँ जी आपको? आप तो बच्चों के हिस्से के रखे हुए फल भी चोरी करके खा रही हैं, और भी ना जाने दिन भर चोरी करके क्या क्या खा जाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ऐसी नीच हरकतें भी कर सकती हो।
इतना अपमानित होने के बाद गंगा देवी जी फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जाएं तो वे जाएं कहाँ, क्योंकि रहना तो उन्हें अपने बहू बेटों के साथ ही था। वह उन्हें रसोई में नहीं जाने देती थी, लेकिन बाहर के सारे काम गंगा देवी जी से ही कराए जाते थे। झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ सफाई करना, सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना इत्यादि, इन सभी कार्यों में गंगा देवी जी बेहद थक जाया करती थी। फिर भी उन्हें अपनी बहू के तानों का शिकार होना पड़ता था। वे सोचने को मजबूर हो जाती, इतनी खराब किस्मत केवल मुझे ही क्यों मिलनी थी। बेटों को तो अब जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कई कई दिन तक तो मेरे कमरे में झांकते तक नहीं हैं। सुबह उठकर नौकरी पर चले जाते हैं और रात को देर से आते हैं। दोनों में से एक भी हालचाल पूछना ज़रूरी नहीं समझता है। शायद बुढ़ापे में यह सब भी देखना ही बाकी था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी देर के लिए भी दूरी यह दोनों बेटे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उस माँ से हालचाल जानना तो दूर, उन्हें वह आज नज़र उठाकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। उनकी हालत घर में पड़े पुराने सामान की तरह हो गई थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन की बात है, गंगा देवी जी जब मंदिर गईं तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना। उसी दिन संयोग से गंगा देवी जी के बचपन की सहेली कमला जी भी मंदिर में आई हुई थी और गंगा देवी जी को देखते ही पहचान गईं। लेकिन उन्हें रोते हुए देखकर उनकी सहेली को दिल में बहुत ठेस पहुंची। जब गंगा देवी जी प्रार्थना करके मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगे, तब कमला जी ने उन्हें आवाज़ लगाई, अरे गंगा, पहचाना नहीं मुझे? अब इतनी झुर्रियाँ आ गई हैं चेहरे पर कि चेहरा पहले जैसा रहा ही नहीं। तभी गंगा देवी जी बोली, अरे नहीं, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ कमला। बहुत दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन बचपन की यादें अभी तक ताज़ा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना, अपने बेटे के पास। बस गंगा, क्या बताऊँ, अपने पति की मृत्यु के बाद मैं अपने बेटे के ज़िद करने के पर उसके साथ विदेश चली तो गई थी, लेकिन विदेश में वे अपनापन कहाँ। इसीलिए 20 दिन पहले ही अपने यहाँ अपने घर वापस लौट कर आ गई। अकेले रहती हूँ, इसीलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे गंगा, एक बात बोलूँ, तुमसे मिलकर आज बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर दिल को दुख भी बहुत हुआ। आखिर बात क्या है? कमला ने पूछा तो गंगा देवी जी के दिल की गहराइयों में छुपी पीड़ा और दर्द उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ गई। बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिलकर गंगा देवी जी अपने दर्द को छुपा ना पाईं और उनके आगे सब कुछ बता दिया। वह अपनी सहेली से गले मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा विवरण बता डाला। गंगा देवी जी की सारी बातें उनकी सहेली कमला जी ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर बोली, हर समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है गंगा। इस पर गंगा देवी जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और उनकी प्रश्नवाचक निगाह देखकर कमला जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं सही कह रही हूँ, इस समस्या का हल है मेरे पास। तभी कमला जी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और फिर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करने में कोई हर्ज नहीं होता है। अपनी सहेली का आइडिया सुनकर गंगा देवी जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में गंगा जी उदास चेहरा लिए हुए बोली, लेकिन यह संभव नहीं है। तुम नहीं जानती हो मेरी बहुओं को। मुझे डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं जिस हालात में हूँ अब उसी को नियति मानकर मैंने स्वीकार कर लिया है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गंगा, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कमला जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, हम कल ही अपनी इस योजना को अंजाम देंगे।
अपनी सहेली की बातें सुनकर गंगा जी के मन में थोड़ी सी आशा जागी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर से मिले जुले भाव थे उनके चेहरे पर। अगले दिन सुबह जब गंगा देवी जी के दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर चले गए, तब उनके दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर कौन है यह देखने के लिए गंगा जी की बड़ी बहू आई। देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक संदूक था, गेट के बाहर खड़ी थी। यहाँ किससे मिलना है आपको? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मुसिया सास। तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम गंगा की बहू हो ना? इस समय गंगा देवी जी भी बाहर आ गई और उनकी सहेली उनके साथ मौसेरी बहन बनकर ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहनें मिली हों। गंगा जी उन्हें अंदर लेकर आई और उन्हें अपनी दोनों बहुओं से अपनी बहन कहकर मिलाया। गंगा देवी जी ने कमला जी से पूछा, अरे कमला, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? अरे मैं तो विदेश से अभी कुछ समय पहले ही आई हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी बहन जिससे मैं इतने समय से मिल नहीं पाई। तुमसे ही मिलने आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद तो अफसोस जताने भी न आ पाई, तो अब सोचा कि अपनी प्यारी बहन गंगा से मिलकर आऊँ। दोनों बहुएं बड़ी हैरानी से अपनी मुसियत सास को देख रही थीं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें देखा नहीं था। तभी गंगा देवी जी ने अपनी बहुओं से कहा, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। गंगा जी के इतना कहने पर भी दोनों बहुएं उन्हें गुस्से भरी निगाह से देखने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने उठने का कष्ट नहीं किया। तभी कमला जी बोली, तुम तो जानती हो गंगा, हमारा रिश्ता सगी बहनों से भी ज़्यादा अटूट है। इसीलिए तो जब हमारे बुरे वक्त में तुमने हमारा साथ दिया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट स्वरूप लेकर आई हूँ। कमला जी ने अपना संदूक गंगा जी की ओर बढ़ाया। एक दिन पहले जो दोनों सहेलियों के बीच तय हुआ था, उसके अनुसार गंगा जी बोली, कमला, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई हो। यह बात गलत है। हम दोनों का रिश्ता लेन देन पर कब से आधारित हो गया। तभी कमला जी रुआसी आवाज़ निकालते हुए बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि तुमने और जीजा जी ने तुम्हारा सभी पैसा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और शादी और उनका घर बनाने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। देखा जाए तो ये सब ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहुएं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, कितना प्यार से बर्ताव करते हैं तुम्हारे साथ। बहुत अच्छे से संभाल रखा है उन्होंने तुम्हारे घर को। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था और हमारे सिर पर केवल कर्ज ही बचा था। कर्ज भी इतना बढ़ गया था कि मुझे पुश्तैनी गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। गुजर बसर करने के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। गंगा, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजा जी ने हमारी कितनी मदद की थी। तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय तुम लोगों ने न केवल हमें पैसों से मदद की थी, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। आज के समय में यदि मैं सिर उठा के जी रही हूँ तो केवल तुम लोगों की वजह से ही। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा बेटा आज विदेश में लाखों रुपए कमा रहा है और उसका बहुत बड़ा कारोबार भी है। उसने तो विदेश में धन का, दौलत का अंबार लगा दिया है। हर महीने लाखों रुपए भेजता है मुझे। गंगा, तुम्हारा एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मेरी यह भेंट स्वीकार कर लो बहन। मेरी ज़िंदगी ही कितनी बची है और मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले ये काम करती जाऊँ। इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे इन पुश्तैनी गहनों पर यदि किसी का हक बनता है तो वो है तुम्हारा। आज तुम इन्हें लेने से मना मत करना। अपनी बड़ी बहन का प्यार समझकर यह संदूक रख लो
और इसकी चाबी यह लो। अभी तक गंगा जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने अपनी सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा था, उनका संदूक देखते ही अपनी अपनी रसोई की तरफ दौड़ भागी। ममता ने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी और खुशी फटाफट ड्राई फ्रूट भरकर मौसी के सामने हाजिर हो गई। अब तो दोनों बहुओं में मौसी की सेवा करने के लिए जैसे होड़ ही लग गई थी। एक ने चाय के साथ बिस्किट नमकीन लगा कर ले आई और दूसरी ट्रे में सजाकर ड्राई फ्रूट और मिठाई ले आई। कमला जी अपनी सहेली गंगा की ओर दबी मुस्कान के साथ तिरछी नज़र से देख रही थी। कुछ देर बाद कमला जी ने कहा, गंगा अब मैं चलती हूँ। लेकिन क्योंकि दोनों बहुओं ने कमला जी के मुंह से यह बात सुनी कि उनके घर में नोटों का अंबार लगा हुआ है और वह इतनी अमीर है औरत हैं कि भेंट में पैसे और धन दौलत और गहने लेकर आई हैं। अच्छे से सोच विचार करके ममता और खुशी दोनों ही गंगा जी से प्यार का नाटक करने लगी। ममता बोली, अरे मौसी जी, आप अभी अभी तो आई हैं, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो, हमारी भी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तभी खुशी ने गंगा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप रहेंगी तो हमारी सासू माँ का भी दिल बहल जाएगा, वरना जब से ससुर जी गए हैं तब से माँ जी बस बेचारी गुमसुम सी अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। दोनों बहुओं और गंगा जी के द्वारा रोके जाने की गुजारिश करने पर कमला जी एक रात के लिए उनके पास रुक जाती हैं। ममता और खुशी ने कमला जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज रात का खाना दोनों बहुओं की रसोई से बनकर आ रहा था। लजीज खाना खाने के बाद आज गंगा देवी जी को उनकी पसंद की खीर भी खाने को मिली थी। खीर खाते खाते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं, क्योंकि यह वही मेवे वाली खीर थी जिसके कारण गंगा देवी जी को बहू की जली कटी बातों को सुनना पड़ा था। रात को जब गंगा जी अपनी सहेली कमला के साथ बिस्तर पर सोने के लिए आईं, तो गंगा जी ने महसूस किया कि आज वह पहले वाली डरी सहमी सी गंगा नहीं थी। अपनी सहेली के साथ कुछ घंटे बैठकर आज वह नई उत्साह और नई अनुभूति का अनुभव कर रही थी। दोनों सहेलियां आज बहुओं द्वारा किए गए व्यवहार पर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। कहीं बहुएं सुन ना ले, यह सोचते हुए दोनों दबी आवाज़ में हंसते हुए आपस में काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। अगले दिन सुबह जब कमला जी नाश्ता करके अपने घर वापस जाने लगी, तो गंगा जी के साथ दोनों बहुएं उन्हें घर के मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए गईं। गंगा जी ने उन्हें कहा, अरे कमला, तुम मुझे अपने पुश्तैनी गहने देकर तो जा रही हो, लेकिन मैं इस उम्र में उन गहनों का क्या करूँगी। तब कमला जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है गंगा, वैसे तो तेरी दोनों बहुएं बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन जो तेरी इस उम्र में सबसे ज़्यादा सेवा करे उसी को यह गहने दे देना। ऐसा कहकर कमला जी तो चली गईं, लेकिन जो कहकर गई थी उसका असर उसी दिन से दिखना शुरू हो गया। ममता और खुशी दोनों बहुओं ने गंगा जी का सामान स्टोर रूम से निकालकर वापस उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनके कमरे को अच्छे से सजा दिया। अब गंगा देवी जी को दोबारा से 3 वक्त का खाना नसीब होने लगा था। कमला जी के द्वारा दिए गए संदूक पर पहले से ही एक ताला जड़ा हुआ था, जिसकी चाबी गंगा देवी जी ने संभाल कर अपने गले की चेन में डाल रखी थी। उस संदूक को अपनी पेटी में रखकर उस पर भी एक बड़ा सा ताला जड़ दिया गया था, जिसकी चाबी हमेशा उनके पास ही रहा करती थी। अब दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि उनकी सासू माँ इतनी आसानी से तो गहने नहीं निकालेंगी, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वह अपनी सासू माँ का दिल जीत कर ही रहेंगी। उस दिन के बाद से तो बहुएं बस माँ जी करते करते नहीं थकती थीं।
दोनों बहुओं ने अपनी सास की सेवा करने की जी तोड़ कोशिश करी। जहाँ पहले पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोंछा, कपड़ों का काम सब गंगा जी के डर से किया जाता था, अब वह सारे काम वापस दोनों बहुओं ने संभाल लिए थे। वह दोनों उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखने लगी कि गंगा देवी जी की सेहत पहले से अच्छी हो गई थी। अब गंगा जी हर रोज़ शाम को मंदिर जाती और वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ समय अपनी सहेली कमला के साथ हाल चाल बांटा करती थी। दोनों सहेलियां अपने बचपन को याद करके हंसती और बतियाती थीं। अब वह गंगा जी को जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी थीं, उनके दिल में जीने की चाह वापस आ गई थी। आज अपने कमरे में आराम फरमाते हुए गंगा जी अपनी सहेली को दिल से दुआएं दे रही थीं और सोच रही थीं कि अगर कमला मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो आज मैं भी बहू के हाथों की कठपुतली बनकर अपना जीवन बिता रही होती। दोनों बहुएं समझती हैं कि संदूक में लाखों के गहने हैं, लेकिन यह तो कमला जानती है या फिर मैं कि उस संदूक में कंकड़ पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ना देकर भी कमला ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि उनके कानों में छोटी बहू की आवाज़ आई, माँ जी यह लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ, जल्दी से खा लीजिए। तो दोस्तों, गंगा जी की सहेली कमला जी उनकी बहू को सबक सिखाने के लिए जो रास्ता अपनाया, क्या वो सही था या गलत? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमला जी और गंगा जी ने जो रास्ता अपनाया था, क्या वो सही था या गलत? और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।